श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दोहकूल संत सवानुपम अवध सकल सुमंगल मूल। इसका अर्थ है तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर और संतों की सभा ही सब सुंदर मंडलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत सुर सरित ही जाई मिली सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समन सजु पावन मिले महानदु सोन सुहावन। इसका अर्थ है सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग विच भगत देव धुन धारा सोहति सहित सुविरति विचारा। त्रिविधता पित्रासक मुहानी राम स्वरूपे सिंधु समुहानी। इसका अर्थ है दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। इसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिम्हानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनति सुजन मन पावन करही। विच विच कथा विचित्र विभागा जनु सर तीर तीर बन बागा। इसका अर्थ है इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूप गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देंगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र गाथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अग। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहरताई। इसका अर्थ है श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के वनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। इसका अर्थ है चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरते सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उत्तर सविवेका। इसका अर्थ है श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नावे हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुन अनुकथन परस परे होई पाथिक समाज सो सरि सोई। घोर धारे भृगुनाथ रिसानी घाट सुबध राम वरवानी।
इसका अर्थ है इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज रामि विवाह छाहू जो शुभे उमंगे सुखद सब काहू कहते सुनते हर सही पुल काही ते सुकृति मन मुदति नहाई। इसका अर्थ है भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाण है जो सभी को सुख देने वाली। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। राम तिलके हित मंगल साजा पर बिजोग जनु जुरे समाजा काई कुमत के कई केरी परी साजु फल विपति बन गनेरी। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंडल साज सजाया गया वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समने अमित उत्पात सब भरत चरते उपजा जप जाग कले अवगुण कथन ते जल मल बग काग। इसका अर्थ है संपूर्ण अनगिनत उत्पातों का शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरत सरित चहुर चिरूपी समय सुहावन पावन भूरी हिम हिम शैल सुता से विव्याहू से मेरे सुखद प्रभु जन्म उचाऊ। इसका अर्थ है यह कीर्ति रूपड़ी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें से पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नब राम विवाह समाजु सो मुद मंगल में ऋतु राजू ग्रीष्म दुसहराम बन गवनु पंथ कथा खरित आतप पवनु। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंडल में ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी सुर कुल साली सुमंगल काली। बरसा घोर निशाचर रारी सुर कुल साली सुमंगल काली। राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई सरद सुहाई। इसका अर्थ है राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत स्वभाव सुसी
तलताई सदाई रस बरन न जाई। इसका अर्थ है सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अविलोकन बोलन मिलन प्रीति परस परिहास, भायप बल चाहो बंधु की जल माधुरी सुबास। इसका अर्थ है चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलित सुनत गुणकारी, आसी पियासी मनु मलहारी। इसका अर्थ है मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम पोषति पानी, हरति सकल कल कलुषि गलानी, भव श्रम शोषकितोषा, समन दुरिति दुख दारिद्र्य दोषा। इसका अर्थ है यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, बिटई पाप परिताप किए। इसका अर्थ है राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। इसका अर्थ है यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हि वारि न मानस धोए, ते कायर कलि काल विगोए, त्रिषिति निरखित रवि करे भव बारी, फिरे ही मृग जिम जीव दुखारी। इसका अर्थ है जिन्होंने इस राम स्वेष रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर काल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुगी से ये हुए हैं। जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मत अनुहरि सुबारि गुने, गन गन मन अनुवाई, सुमिर भवानी शंकरहि के कवि कथा सुहाय। इसका अर्थ है अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके छवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अविरघुपति पद पंकरु यही धर पाई प्रसाद, कहो जुगल मन वर कर मिलन सौभाग्य संवाद। इसका अर्थ है मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मनुष्यों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करते हैं।
भरद्वाज मुनि बसहि पिरसागा, तेने राम पद अति अनुरागा। तापसी समिंद सिदया निधाना, परमारते पति परम सुजाना। इसका अर्थ है भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्र, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। मार्ग मगर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। देवी धनुज किर नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इसका अर्थ है माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ राज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मुनियों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, परसिय खेवट हर सही गाता। भरद्वाजाश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन मानव। इसका अर्थ है जय श्री कृष्ण। भरद्वाज श्री त्रिवेणी जी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे महादेव। राधे राधे। जय श्री राम सभी लोगों को। तो हमने वो यहाँ तक पढ़ा था कल, अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे। उसका अर्थ है अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होय गण नायक, करिवर वदन करौ अनुग्रह। सोई बुध राशि शुभ गुण सदन। इसका अर्थ है जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह के होई वाचाल पंकु, चढ़ई गिरवर गहन। जासु कृपा सो दयाल, निर्वहो सकल कल मल दहन। इसका अर्थ है जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दरिद्र हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण वारज नयन। करौ सोमम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। इसका अर्थ है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें।